चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने सबसे लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट का, और ये पूरी सीरीज मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ही आपके साथ। और फर्स्ट लेक्चर अपलोड है ऑलरेडी, आपने देखा है सबने, रिवीजन भी होने के लिए प्लस पॉइंट है, और सॉफ्टवेयर में तो जा ही रहा है। और इसके साथ साथ आपके पास आज जो हम करेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आराम आराम से एक एक एक्सरसाइज करेंगे। कैलकुलेटर सबके पास ऑलमोस्ट अरेंज हो गए होंगे। किस किस के पास है कैलकुलेटर? हाथ खड़े करना। है आज? वेरी गुड। और चलो, बढ़िया है, काफियों के पास है। नहीं है तो एक आधा शेयर कर लेना। अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट करना है मेरे साथ। आज जो डिस्कस करेंगे एक ही फॉर्मूला और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे आगे, फिर उसके बाद एन्युटी, फिर उसके और क्वेश्चंस। मतलब इस पे जितने लेक्चर्स लग सकते हुए मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेक्चर लगाएंगे, बट पूरा अच्छे ढंग से कवर करेंगे। 8 to 10 मार्क्स है। परसों भी बताया था कि इससे कम मार्क्स का आता नहीं है, और बहुत अच्छा चैप्टर है। फ्री 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 के मार्क्स हैं, ठीक है। और इसीलिए यूट्यूब पे फर्स्ट लेक्चर भी डाला था, सेकंड भी डालूंगा और आगे भी डालूंगा। यही रीजन है कि आपको अच्छे ढंग से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, बाद में देखना भी आसान हो जाएगा, और जितनी मर्जी बार देखना। ठीक, जो भी ट्रिक है वो अपने माइंड में सेटल करो। जितनी ट्रिक्स सेटल करते जाओगे उतना टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता जाएगा, अच्छा। और बहुत इजी चैप्टर है, बस ट्रिक्स के साथ चलना, फॉर्मुले बेस्ड मत चलना। फॉर्मुला बेस्ड चलोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि सारा फॉर्मुले से करते रहोगे तो सारे फॉर्मुले लर्न करके ना परेशान हो जाओगे। मैंने उस दिन सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मुला कराया था, आज फिर दोबारा फॉर्मुला जानना चाहता हूँ तुमसे। बताइए वंशिका, क्या बताया था मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? The principal into rate into time over 100. और अमाउंट निकालना हो, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना हो, तो क्या था? Simple interest plus principal. और मैंने एक चीज और डिस्कस की थी आपके साथ। अगर आपको 5% 1 ईयर का मिल रहा है, तो रिद्धि 3 ईयर्स का कितने परसेंट मिलेगा? 5% 1 ईयर का मिल रहा है, 3% 3 ईयर्स का कितना मिलेगा? 15%, क्योंकि सिंपल है, कंपाउंडेड नहीं है। मतलब जितने ईयर्स कंटिन्यू करोगे, 10 ईयर्स कंटिन्यू करोगे तो 50 हो जाएगा, 7 ईयर्स कंटिन्यू करोगे तो 35 हो जाएगा, 8 ईयर्स कंटिन्यू करोगे तो 40% हो जाएगा। मतलब मींस क्या है कि जितने परसेंट आपको मिल रहा है, जितने ईयर्स आपने कंटिन्यू किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, उतने परसेंट आप उससे प्रिंसिपल पे अर्न करते हो। सिंपल मतलब मींस सिंपल ही होता है, राइट। ये अच्छे ढंग से डिस्कस किया था हमने आपके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट की। बहुत ध्यान से सुनना, कंपाउंड इंटरेस्ट और उसका फॉर्मूला, और अपने माइंड में सेटल डाउन करना। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेटर बहुत नेसेसरी है, क्योंकि वो कैलकुलेटर पे ही सॉल्व होगा, और किसी चीज पे सॉल्व नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि हमें जो फॉर्मूला गिवन है वो कौन सा है? अमाउंट का। प्रिंसिपल का, सॉरी, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है। पहले अमाउंट निकलता है, फिर उसमें से प्रिंसिपल माइनस करते हैं, तो वो आपका क्या बनता है? कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। अब है क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट? देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 10% से। आफ्टर 1 ईयर, शिवम, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 10,000 इंटू 10%। आपका पास इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? सिंपल से बता रहा हूं अभी, 1,000, राइट। इसके बाद यही आफ्टर 1 ईयर ये मनी दोबारा इन्वेस्ट होगी, क्या हो जाएगी? इन्वेस्ट। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूले बेस्ड तो डिफरेंस है ही है, आपने फॉर्मूला तो सबको पता होगा। अगर मैं अभी पूछ लूं तो तुम बता दोगे क्या? P+1+R, R/100 उसकी पावर n। ये किसका फॉर्मूला होता है? अमाउंट का। सबने स्कूल लेवल में पढ़ा है ये। बट इसका लॉजिक बताता हूँ ये है क्या। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है बच्चों? सिंपली, जब मैंने एक अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, जितना टाइम पीरियड वो अमाउंट चलता रहेगा,
उसी अमाउंट पे वो मुझे सामने वाला इंटरेस्ट देगा। अगर वो मैं 1 साल बाद लेने जाऊंगा तो वो 1 साल बाद मेरा इंटरेस्ट दे देगा। शगुन अगर मैं 2 साल बाद लेने गया तो 2 साल बाद वो 1 साल का जितना इंटरेस्ट है इंटू 2 करके वो उतना 2 साल का दे देगा। 3 साल बाद लेने गया तो वो 3 साल का दे देगा हिमानी। 4 साल बाद लेने गया तो 4 साल का दे देगा। अगर आप 10 साल नहीं जाते तो वो भी 10 साल के बाद आप उतना जितना अमाउंट बनता होगा उतना ही मिलेगा तनिष्क का। ठीक है, मतलब इंटू 10 करके मिल जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 साल का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद जाके ले आया मैं, उसने मेरे को 10% मेरे पकड़ा दिए, मैंने 1 लाख रुपए दे रखे थे, उसने 10% मुझे दे दिए। 2 साल बाद गया, उसने 10 तो पहले साल के दे दिए, 10 दूसरे साल के, 20% दे दिए। 3 साल बाद गया, उसने मुझे 30 दे दिए। 4 साल बाद गया मैं, उसने मुझे कितने दे दिए? 40। 5 साल बाद गया मैं, 50। बट कंपाउंडेड कुछ और है। कंपाउंडेड में क्या है, अगर मैं नहीं जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर के बाद मैं जाता हूं तो मुझे वो 10% ही देगा। कितने परसेंट देगा? 10%। बट अगर मैं 2 ईयर्स के बाद जाता हूं, बैठ जाओ, अगर मैं 2 ईयर्स के बाद जाता हूं तो उस 10% पे भी ऑलरेडी इंटरेस्ट देगा, और जो मेरे अमाउंट है उस पे भी इंटरेस्ट देगा। कुछ मतलब समझ में आ रहा है कि जो आपका अमाउंट ऑलरेडी उसके पास पड़ा है उस अमाउंट के ऊपर तो इंटरेस्ट देगा ही देगा। आपका इंटरेस्ट अगर उसके पास रह जाता है तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी वो आपको क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है। वही आपके पास क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा सा दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे सुनना, माइंड में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अवंशिका, फर्स्ट ईयर के आफ्टर में जाता हूं तो वो मुझे कितने देगा? 10,000 प्लस 1,000 कितना देगा? 11. 11। बट अगर मैं 1 ईयर आफ्टर नहीं जाता हूं, उसके बाद मैं कहता हूं मैं आपके पास आके मिलूंगा 2 ईयर्स आफ्टर, तो फर्स्ट ईयर तो इंटरेस्ट 1,000 ही बनता था, बट नेक्स्ट ईयर वो जो मेरा इंटरेस्ट आया है उसको भी इन्वेस्ट कर देगा। उसको भी क्या कर देगा? इन्वेस्ट। तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना बनेगा सेकंड ईयर का? 11,000 इंटू 10%, 1 साल और हो गया तो कितना हो गया? ध्यान से सुनना प्लीज इस बात को, बिल्कुल कंसंट्रेट होके। कितना हो गया अब आपके पास? आपको आफ्टर 2 ईयर्स कितने पैसे मिलेंगे? 11,000 टेक प्लस 1,100 नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, कितने मिलेंगे? 12,100। कितने मिलेंगे अंकित? 12,100। मेरी प्लीज ये आधा घंटा ये स्पीच जरूर सुनना, बहुत अच्छी है ये। देखते जाइए, मैं करके दिखाता हूँ कुछ। देखिए, मैं दो चीजें आपके सामने रखता हूं। मैंने यहाँ अमाउंट रखा, सॉरी प्रिंसिपल रखा 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 10%, ईयर्स रखे 2। कितने रखे? 2। एक मैंने सीआई का फॉर्मूला लगाया, अमाउंट वाला फॉर्मूला देखिए क्या था? 10,000 1 + R कितना है? 10%, पावर n कितनी है? 2 ईयर्स। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, अभी शॉर्टकट शॉर्टकट कुछ नहीं बता रहा। अब 10,000 जो स्कूल लेवल पे किया है, इसका एलसीएम लेंगे, 110 हो जाएगा बाय 100। सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर पे कीजिए। ये देखिए ये आ रहा होगा फाइनल वैल्यू। कीजिए कैलकुलेटर पे सॉल्व। आ रहा है सभी का? अब सेकंड स्टेप, नेक्स्ट प्रोसेस। मैंने क्या कहा? 10,000 इन्वेस्ट किए 10% से, आफ्टर 1 ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1,000। अब प्रिंसिपल कितना था? 10। शगुन 1 और हो गए तो कितने हो गए? 11। नेक्स्ट ईयर क्या किया देवांशी? क्या किया नेक्स्ट ईयर? फिर इन्वेस्ट कर दिए 11 को, फिर 10%, फिर 1 ईयर आफ्टर देखा, अब कितना आ गया? 1,100। 11 आपने उससे एक लेने थे,
क्योंकि पिछले साल का इंटरेस्ट नहीं लिया था 10,000, तो आपका प्रिंसिपल था ही 1,000, आपका इंटरेस्ट आया, वो भी उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आपके उसकी तरफ टोटल मनी कितनी खड़ी है? 11। उसके ऊपर उसने अगले साल इंटरेस्ट बनाया, कितना बना? 1100। और अब आपको वो कितने पैसे देगा? बताइए देवांशी, अवंशिका, कुछ समझ में आ रहा है? चाहे दोनों सर फॉर्मूले एक से और बार जिसमें, समझाना। बता देवांशी, क्या नहीं समझ में आया? क्लास में हो या अभी घूम रहे हो? सेकेंड वाला। अरे मेरी फिर क्लास बंद हो गई थी, इसलिए मेरी ये वाला सेकेंड मुझे सुना पता है, मैंने। अदरवाइज स्टार्टिंग से क्लास लगा रहे होते तो बच्चा आप ये कहते ही ना, फिर एक बार और समझाना। देवांशी जी, एक मुझे एक बात का आंसर दे, जब 10,000 तूने इन्वेस्ट किए 10% से पहले साल, तो कितना इंटरेस्ट आएगा सिंपल से? 10%। कितना आएगा? मुझे बताना कैलकुलेट करके। 10,000 10% से 1 ईयर आफ्टर। 1,000। फिर दोबारा से उस मनी को इन्वेस्ट कर दिया विदाउट एनी फॉर्मूला, सिंपल से ही चलना है, फॉर्मूला वही रहेगा सिंपल वाला। फिर दोबारा से उसको इन्वेस्ट कर दिया, 11 हो गए, और उस पर 10% बनाया, तो अब कितने हो गए? 1100। मीन्स कि अगर आप चाहे सिंपल के फॉर्मूले से भी चल लो तो भी आप सीआई निकाल सकते हो। बट मतलब समझ में आ रहा है सीआई और उसमें फर्क क्या है? सीआई में क्या होता है, जो अमाउंट आप नहीं लेने गए इंटरेस्ट, वो भी क्या हो जाता है? इन्वेस्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि इसी वजह से ये वाला फॉर्मूला लगता है। चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालें तब भी 2 साल बाद आपको 12,100 मिलने वाले हैं, चाहे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालें तब भी आपको कितने मिलने वाले हैं? 12,100। क्यों मिल रहे हैं 12,100? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्ड का मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है अलग से। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि इफ जो भी टाइम पीरियड आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर आफ्टर आपको इंटरेस्ट लेना है, 2 ईयर्स आपको इंटरेस्ट लेना है, 3 ईयर्स आपको इंटरेस्ट लेना है, और अगर आपने 1 ईयर आफ्टर इंटरेस्ट लेना है और आप नहीं गए हो, तो वो अमाउंट वंस अगेन क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट। अगर आप, अगर फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स के बाद आपको इंटरेस्ट लेना था और आप 6 मंथ्स के बाद नहीं गए हो, तो 6 मंथ्स के बाद दोबारा इन्वेस्ट हो जाएगा। 6 मंथ्स के बाद दोबारा क्या हो जाएगा? वो इन्वेस्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। और समझाता हूं, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूं। हाँ जी, अवंशिका क्लियर हो रहा है? महक क्लियर हो रहा है? यस सर। सर। चल देखिए, अब 10,000 ले रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। बहुत लॉजिक से समझना बच्चों, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और बी कांस्टेंट इन ए क्लास। अगर आपके नेटवर्क में इशू है या कुछ भी, आप इधर उधर घूम रहे हैं तो दिक्कत है, तो नहीं समझ में आएगा। ये टॉपिक इतना इजी नहीं होता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एक एक क्लास ध्यान से सुनना। और कोई छुट्टी कर रहा है तो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं ऐसे नहीं वो क्लास यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज मत डालो, सॉफ्टवेयर पे तो जाती है आपके। इसीलिए ताकि आप देखें दोबारा दोबारा। बताइए अब, 10,000 5% कितने ईयर्स का है? 3 ईयर्स का है। चलें। अब अंकित गुप्ता, इसके दो रास्ते हैं। एक, इसको हम किससे करते हैं? फॉर्मूले से। और एक किससे करते हैं? वही दोबारा वाला तरीके से। देखते हैं कि आंसर तब भी सेम आता है, ट्राई करके देखते हैं। 10,000 इंटू 5% है तो कितना आएगा? 1 + 5/100 उसकी पावर 3। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब ये ना कहना सर ये एलसीएम लेना भी नहीं आता है, ये हर बच्चे को आना चाहिए भाई। बताइए कितना आता है, सॉल्व कीजिए। 105 105 105। फोन पे नहीं होगा इतना बड़ा कैलकुलेशन। बड़े खुश हो रहे हो गया। ये नहीं कि हम कैलकुलेटर ले आए एक। तो टीवीएम की तो होगी अभी क्लास, जब तक मैम नहीं क्लास ले रही। कितना आ रहा है? 115.25, ये आ गया आपको। फाइनल इन्वेस्टमेंट आई है ये क्या आई है? फाइनल 10,000 डाले, 1,576 आपको इंटरेस्ट मिला। आप ट्राई करके देखते हैं। 10,000 डालते, 5% 1 ईयर के आफ्टर कितने मिलते? 500। यही मनी दोबारा इन्वेस्ट होती। अब 10,000 पहले थे उसके पास, 500 और हो गए, तो कितने हो गए? 10,500 इंटू 5%। कीजिए कितना आता है? कितना? अब 10,500 उसके पास थे, 525 और आगे, कितने हो गए? बताइए कितना आता है? 5 5
तो अब देखिए आपको कितना अमाउंट मिला। समझ में आ रहा है? चाहे सिंपल से कीजिए चाहे कंपाउंड से कीजिए, बट फर्क क्या है, क्यों वो कंपाउंडेड कहलाता है? क्योंकि वही अमाउंट दोबारा क्या हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है। दैट्स द रीजन उसे हम कंपाउंडेड कहते हैं, और कोई फर्क नहीं है। अब कई बच्चे कहेंगे सर कंपाउंडेड में मैंने पढ़ा है 6 मंथ्स, सेमी एनुअली, ठीक है, क्वार्टरली, ये क्या है, इसको समझाओ। इसको भी समझाता हूँ, समझ में आया बिल्कुल अच्छे ढंग से। ये मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वही कंपाउंड है। बस कंपाउंड में क्या होगा, अमाउंट जो भी कितने टाइम पीरियड का, उसका एक कट लगा दिया जाता है कि इतना इंटरेस्ट आया, इस इंटरेस्ट को उस कट के बाद इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। मान लो 1 ईयर का कट लगा हुआ है, तो 1 ईयर के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा वो कट होकर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड एनुअली हर बार लिखा होगा तो तुम समझ जाना कि सीआई लगाना है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या रिद्धि, एनुअली का कट लगा हुआ है, कि मतलब एनुअली होते ही उसके बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो इन्वेस्ट होगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा, इन्वेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछने आते हैं क्वेश्चन बहुत बार, कहते हैं सर हमें पता नहीं लगता कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड इंटरेस्ट का, मुझे बताइए। तनिष्का मेरी बात सुनना, 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड 5 ईयर्स, ठीक है, 10% पर एनम, फाइंड आउट द इंटरेस्ट, कुछ लिखा नहीं ना? दैट मीन्स कौन सा इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल। अब 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड 5 ईयर्स, 10% कंपाउंडेड एनुअली, दैट मीन्स क्या है कि 1 ईयर का कट लग गया, 1 ईयर के बाद जो इंटरेस्ट आता जाएगा वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। तो बीच क्या है, वहां कौन सा इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, कंपाउंड इंटरेस्ट का। बताइए यहां तक क्लियर हो रहा है? आंचल बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को डाउट हो तो प्लीज टोको मुझे, बताइए। करनाल सेंटर प्लीज, किसी को भी डाउट हो बताइए बच्चे, बताइए करनाल सेंटर किसी को डाउट हो प्लीज। क्लियर है सब, सबको? बताइए कोई ऐसा पर्सन जिसको डाउट हो। देवांशी अब क्लियर हुआ कुछ हद तक एक और क्वेश्चन करने से? यस सर। अब और समझना, इसको थोड़ा और अपने दिमाग पे समझते जाओगे, बिल्कुल समझ आ जाएगा कि सेमी एनुअली किसे कहते हैं और क्वार्टरली किसे कहते हैं। बार बार कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं होगी। मंथली किसे कहते हैं, मंथली भी आ जाता है क्वेश्चन में, देखिए। एक्चुअली आप लोगों को जब स्कूल में ये बताया गया होगा ना, तो पता नहीं किसी और तरीके से ही बताया होगा, फॉर्मूला रट्टे मारे होंगे तुमने, यही किया ना? यही था। और फिर उसके बाद सेमी एनुअली और ये सब चीजें, एन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आर को डिवाइड करते हैं, पता नहीं क्या क्या, यही क्या हुआ है। दिमाग में बड़ा अच्छी तरह से तह जमी हुई है, खुर्च खुर्च के बाहर निकाल रहा हूँ धीरे धीरे। ऐसा ही था हिमानी? अच्छा, कहते मैथ्स नहीं 6th 7th में था बेटा, सिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एनसीईआरटी के 6th क्लास में है ये, 6th से भी जल्दी है शायद। अब ये कह रहे हो तुम, 1st क्लास में तो मेंटल मैथ्स आ जाता है, और तुम जो रीजनिंग तुम पढ़ते हो ना सीए वाले, वो मेंटल मैथ्स 1st क्लास में है। वो तो बेचारे क्या करें, फर्स्ट में दे दिया, बताओ मेंटल मैथ्स कोई बात है? आजकल स्कूल वालों की भी गलती है। मैं रात को बुक्स देख रहा था 1st क्लास में मेंटल मैथ्स, मैं कहा हद होगी, जो रीजनिंग मैं सीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ वो रीजनिंग किसको डाल दी बेचारे छोटे से बच्चे को 1st क्लास में मेंटल मैथ देके। बच्चों को समझ भी इतनी आसानी से नहीं आती, बहुत स्ट्रेस दे रखा है स्कूल वालों ने आजकल, भर भर के बुक्स देते हैं, और बुक्स के बहाने उनकी क्या बनती है बच्चों, इनकम। और टीचर्स होमवर्क देके छुट्टी कर देती है, यही होता है ना। चलिए अब सुनना ध्यान से, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 2 ईयर्स 10%, 2 ईयर्स 10%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब कट है 6 मंथ्स के बाद। कट है कितने टाइम के बाद, 6 मंथ्स के बाद। अब सुनते जाना प्लीज, मैं स्टेप करके दिखाऊंगा, पूरा समझना फिर फॉर्मूले से करेंगे। अवंशिका 10,000, 10% पर एनम है बच्चा, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट के बाद कट है, तो मतलब 10% इंटरेस्ट मिलेगा या हाफ मिलेगा 6 मंथ्स के बाद? तो हाफ बताओ। मिलेगा। हाफ मिलेगा ना, क्योंकि आपको 10% पर एनम कहा गया है, और पर एनम है, और आपको कट बोल दिया गया है। कट का मतलब क्या है कि सेमी एनुअली 6 मंथ्स के बाद जितना इंटरेस्ट बनता है वो इन्वेस्ट मानना है दोबारा से।
वो क्या मानना है, इन्वेस्ट। तो आप 10% पूरे साल का है, तो मतलब क्या आप अपने माइंड से थोड़ा सा सेटल कर सकते हो कि वो 5% 6 मंथ्स का है, या फिर क्या कर लो 1/2 कर लो, बात तो एक ही है। समझ में आ रहा है अंकित गुप्ता, सुनेम, यहाँ तक क्लियर, सबको क्लियर? हाँ जी करनाल सेंटर। अब इसको मैं 5% करता हूँ। क्यों किया 5%, समझ में आ गया? कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। या एक काम करो, बिल्कुल सिंपल जाने दो, तुम्हें और क्लियर रहेगा, 10% ही रहने देता हूँ। 6 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, और इजी रहेगा, तुम्हारे दिमाग में सेटल रहेगा कि हाँ भाई क्यों किया ऐसा। कहीं सोचेंगे सर ने 1 से क्यों कर दिया, 1 ईयर ही ले लिया, जबकि 1 ईयर नहीं ले रहा हूं मैं। कितना ले रहा हूँ, 6 मंथ्स ही ले रहा हूँ, पर 10% लिख लिया सीधा सीधा। कट है 6 मंथ्स के बाद, मतलब सेमी एनुअली का मतलब 6 मंथ के बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या कर दिया जाएगा राधिका जी, इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो अब निकाल के देखते हैं फॉर्मूले से भी और इससे भी। देखिए अब बताइए, करिए सॉल्व। 500 रुपीज आगे। अब रिद्धि ये इन्वेस्ट हो गए, अब कितना अमाउंट हो गया रिद्धि, 10,500। अब फिर 10%, 6 मंथ्स के बाद देखते हैं चेक करके कितना होता है। करो चेक, करिए सब लोग पूरे क्रिएटिव माइंड से, तभी मजा आएगा। अब कितने हो गए, अब यहाँ 10 रहने देना, यही आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरी, गलत है? अच्छा 2 से भी डिवाइड होगा सच। 375, 25, बस। चले यहाँ तक। अब राधिका जी 1125 प्लस 551.25, करिए सॉल्व। कितना आता है, 578 हाँ जी आ रहा है जी। अवंशिका, अब इवंशिका मुझे पेमेंट कितनी मिलेगी बताइए। सिमरन यही पेमेंट मिलेगी, यस। बताइए। यही पेमेंट में फाइनल वैल्यू लेके आऊंगा, रिद्धि, एम आई राइट? डाउट, बोलो। हाँ 5% लेके, मैंने इतनी देर से कौन सी भाषा गा रहा हूँ, कौन सी भाषा गाई मैंने अभी इतनी देर से, कि 5% का कट है, 5% जो अमाउंट आपको मिल रहा है 6 मंथ्स के बाद वो इन्वेस्ट होगा दोबारा से मैडम। जब इन्वेस्ट होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे 5% इंटू 4 मंथ्स का, 4 ईयर, 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता था? फिर तो 20% ही मिलता ना मैडम। और 10,000 का 20% कितना होता, कितना होता, 2,000। अब आपको कितने मिल रहे हैं, 12,155। मतलब 10,000 में 2,000 जोड़ते तो 12,000 मिलता, जबकि आप तो अब एक्स्ट्रा रन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट पड़ा था उसका 6 मंथ्स के बाद, वो भी वो क्या कर रहा है मैडम, समझ आई रिद्धि जी? बताओ, मैं पूरी राम कथा गा या वापस ले गए मुझे उस राम कथा में? अब समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ बचत? जब हम कट ले रहे हैं, कट का मतलब क्या था, कि इस टाइम पीरियड के बाद जो अमाउंट आएगा वो इन्वेस्ट हो जाएगा। देखो तो सही, स्टेप करके दिखाया है। 10,000, अरे 2 ईयर्स के सेमी एनुअल ही है ना, उसने 4 बना दिए सीधे। 6, हाँ तो वही 4 पट, ये नहीं समझे ना आपकी, वो 5% जो 1 ईयर के आपको 6 मंथ्स के बाद मिलेगा, वो 500 इंटरेस्ट आया, उसको फिर इन्वेस्ट किया, तो अब इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होगी, 10,500। अब 10,500 पे फिर इन्वेस्ट किया, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 525।
नहीं मिला 40%, कैसे मिला मैडम बताओ? 6/12 भी तो हो रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो 5 नहीं रह गया? अब समझ में आया? और एक और बात भी है, वो सिंपल सी बात है, जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो उस अमाउंट का आपको वो इन्वेस्टमेंट डालना है, यही तो है कंपाउंड इंटरेस्ट। यही है बच्चों। देवांशी क्लियर हुआ या नहीं? अंशिका क्लियर हुआ या नहीं? बताइए यस सर। बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सुनने वाली थी मेरी, अदरवाइज मैं पूरा फॉर्मूला बता गया, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जो बताया तुम सबको समझ ही नहीं आया वो। मतलब समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कंपाउंडेड एनुअली लिखा है तो दैट मींस एनुअली का मतलब क्या है कि एनुअल के बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो वंस अगेन क्या होगा, री इन्वेस्ट होगा। फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट बनेगा, फिर जो इंटरेस्ट आएगा वो वंस अगेन क्या होगा, री इन्वेस्ट होगा। और अगर लिखा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्या लिखा है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, फॉर्मूला भूल भी जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल देगा। सेमी एनुअली का मतलब क्या है कि 6 मंथ्स का आप पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए, उस इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए, उसके बाद जो जोड़ के फिर आप इंटरेस्ट जो निकालेंगे, फिर वो इंटरेस्ट वो दोबारा से 6 मंथ्स के बाद फिर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप था। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, मैंने 10,000 लिए, 10% था सेमी एनुअली, मतलब 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट निकालना है। अगर आप रिद्धि 10% सेमी एनुअली निकालते, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते, तो आप फॉर्मूला क्या निकालते, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए, P/R/T। P कितना है, 10,000, रेट कितना है, 10%, टी कितना है, 6 मंथ्स है, तो 6/12 ही लिखूंगा ना, फिर तो 40% कैसे हो गया आपका? अपने आप ही वो 5% रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा बच्चा? फिर बताओ, अब समझ में आया कितना आ गया, 500। वो 500 दोबारा से इन्वेस्ट कर दिए, कितने हो गए, 10,000। अगले 6 महीने कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10,500 पे। 10,500 पे कितने परसेंट, 10%। कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। फिर वापस से जो इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट दोबारा से क्या हो गया, फिर इन्वेस्ट हो गया। अब 10,500 थे प्लस 525 कितने हो गए, 11,025। फिर उसके ऊपर 10%, फिर 6 मंथ्स का लगाया, कितना आ गया, 5,5,125। फिर जो आया वो इन्वेस्ट कर दिया। मतलब जब तक आपके 2 इयर्स कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर 0 से 6 कंप्लीट हुए थे, 6 मंथ्स ऐसे कंप्लीट हुए थे, यहाँ पर कितने मंथ्स कंप्लीट हुए थे, 6 से लेकर 12 मंथ्स, फिर 12 से यहाँ कर कितने मंथ्स कंप्लीट हो गए, 18 मंथ्स, और यहाँ 18 से कितने मंथ्स कंप्लीट हो गए, 24। और हमें 24 मंथ्स का ही इंटरेस्ट जानना था। तो कितना आ गया आपकी फाइनल वैल्यू, 12,155.625। बताइए, 0,625। यहां तक क्लियर हुआ? ये है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे चलता है ये, कट के साथ चलता है। सेमी एनुअली लिखा हुआ है तो 6 मंथ्स के बाद कट हो गया, और एनुअली लिखा होता तो किसके बाद कट हो गया, एनुअल के बाद। समझ में आ रहा है? अब क्लियर हुआ रिद्धि? अच्छी ढंग से बच्चे कंसेप्ट क्लियर करो, एक एक बात जो मैं बोलता हूँ वो सुना करो ध्यान से, कहीं और दिमाग चलाओ ही मत, नहीं तो पूरी क्लास, मेरी क्लास में सच में बोल रहा हूँ, जो मेरी क्लास में नहीं है ना वो गोल हो जाता है। गोल का मतलब परमानेंटली गोल, उसको पता ही नहीं लगता हुआ क्या मेरे साथ। जो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं स्टार्टिंग अपना आधा घंटा ले रहा हूँ तो उसमें पूरा फोकस रखा करो। अब समझिए, आ जाइए। अब यही हम फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। किससे निकाल के देखते हैं, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था अमाउंट का, प्रिंसिपल 1+R/100 और उसकी पावर n। अब आपको स्कूल लेवल में जो सिखाया गया वही करके दिखाते हैं। अगर सेमी एनुअली है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है, 10,000, 1+R, R कितना है, 10%। जब सेमी एनुअली हो तो उसको क्या कर दोगे, सेमी एनुअली है तो 1/2, तो यही 10% को बाय 2 अपॉन में, और एन को, एन कितने थे, 2 इयर्स, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए 10,000, 1+10% कितना हो गया, ऊपर कितने हो गए सुने, 4। अब करिए सॉल्व, इसको करिए सॉल्व। बताइए, सॉल्व कीजिए।
आराम से सॉल्व कीजिए, सब लोग करेंगे सॉल्व। कनाल सेंटर आपका भी आंसर आना चाहिए। आंचल क्लियर हो रहा है अच्छे ढंग से? हाँ जी महक, क्लियर हो रहा है सबको अच्छे ढंग से? अब क्लियर हुआ रिद्धि? कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, यही सॉल्व होगी ये चीज। अगर पूरे चैप्टर के बाद सॉल्व होती तो मेरा चैप्टर गया था। मेरे लिए 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। बताइए कितना आता है राधिका जी? सेम नहीं, अमाउंट बताइए। 12155 आ रहा है ना सेम? कहाँ पे? ओहो मैडम, चले बताइए यहां तक कोई दिक्कत? बताइए अवंशिका, क्लियर हुआ अब ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे ढंग से कि सेमी एनुअली का Yes, sir. मतलब क्या है और एनुअली का मतलब क्या है? Yes, sir. मतलब कोई फर्क नहीं है, बस कट डिसाइड होता है सेमी एनुअली से। क्या डिसाइड होता है? कट। कि 6 मंथ के बाद का इंटरेस्ट राधिका दोबारा से क्या होगा? इन्वेस्ट। फिर 6 मंथ के बाद का इंटरेस्ट क्या होगा आपके पास? इन्वेस्ट। फिर 6 मंथ के बाद क्या होगा? इन्वेस्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गुरजंत के पापा गए बैंक में एफडी कराने। खुश हो जा, अच्छी बात है, एफडी हो रही है यार, लोन थोड़ी लेने गए हैं। अभी लोन भी लेने जाएंगे सबके पापा, टेंशन ना लो, अभी लोन का कंसेप्ट आया नहीं है। चले, अब एफडी कराने गए गुरजन, कितने लाख की एफडी करवानी है? देख 10 लाख तो कम से कम बोलते हैं, ये लाख 2 लाख वाली मेरी गरीबों की तरह बात नहीं करते हैं। कितने की तरह बात करते हैं? सीधे 10 लाख पे टपते हैं। छोटी छोटी भी करा लिया करो, है ना? कह दो सर किले बहुत है। चले, चलो, कितने की एफडी कराई? चलो 10 लाख की। अब 10 लाख की करा ली, बैंक ने बताया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 7%। बच्चों आजकल 7% चल रहा है एफडी का इंटरेस्ट। ठीक है, मुस्कान कहती है मुझसे करवा लिया करो, टारगेट पूरा हो जाता है पापा का थोड़ा बता। ठीक है, अच्छी बात है, क्या हो गया, हेल्प किया करो एक दूसरे की, बिजनेस ऐसे ही चलता है बच्चों। हम सारे काम ऑनलाइन करेंगे तो बिजनेस चलेगा नहीं। अब तुम ऑनलाइन पढ़ रहे होते तो अब वैसे मेरा बिजनेस कैसे होता? बिजनेस सब जगह है ना, एक दूसरे से क्या है, हम कनेक्टेड है। अगर कोई चीज ऑनलाइन मिल रही है और कोई चीज मार्केट में मिल रही है और वही सेम रेट है या कुछ भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो ट्राई किया करो किससे लेने की? मार्केट से लेने की। बच्चों मार्केट का मजा, अब जोमेटो से ऑर्डर करना खाना, या सामने ही सेक्टर 13 में अगर पिज्जा हट इतने सारे खुले हुए हैं तो कहाँ जाना चाहिए? सामने जाना चाहिए भाई। घूम फिर के आओ, मिल के आओ, बातें मार के आओ थोड़ी बती। घर से बाहर निकलने का भी मौका मिलेगा। आ जाइए। अब प्रिंसिपल, क्या फायदा वो जोमेटो वाला वैसे ही पिज्जा का क्या बना के लेके आता है, पराठा और एक भी खा जाता है, सही बात है। अब बताइए कितना आ गया? 10 लाख की एफडी कराई। अब आफ्टर 1 ईयर बताना बैंक कितना देगा? बताइए, ये क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं मैं। और आधे लोग एफडी कराते होंगे, किसी को नहीं पता होगा, सब कहेंगे कितने में देगा? 70,000। कितने देगा गुरजन? 70,000। रिद्धि कितने देगा? 70 देगा, 7% है तो कितने देगा? 70 देगा। सब कहेंगे 70 देता है, पर नहीं बच्चों, देगा कितने? मैं बताता हूँ। बैंक बच्चों हमेशा इंटरेस्ट आपसे देता है क्वार्टरली, याद रखना इस बात को। और आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है वो कौन सा करता है? जब लोन में बात करेंगे तो कम से कम करता है मंथली। बैंक का रूल है, अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेगा? मंथली। और अगर इंटरेस्ट देने की बात आती है एफडी पे, वो कैसे देता है? क्वार्टरली। अगर सेविंग पे भी अगर इंटरेस्ट देता है तो कैसे देता है? क्वार्टरली। अब होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क क्या अभी करो 1 सेकंड में। बताइए कितने पैसे देगा अब 1 ईयर के बाद? बताइए, कईयों को समझ आया होगा, कईयों को नहीं आया तो मैं कराऊंगा, करिए। क्वार्टरली दे रहा है इंटरेस्ट, 1 ईयर के बाद बताइए कितने देगा बैंक? 7% है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। करिए, थोड़ा सा समझ आएगा, दिमाग खुलेगा।
बता तनिष्का, बता बता, कोई बात नहीं, बता दे, कोई बात नहीं, गलत शलत बता। 17,000? नहीं बच्चा, 1 ईयर के बाद पूछ रहा हूँ मैं। वो 2,80,000 पे पहुंच गई, कहती 70,000 करके, कहती 4 बार 280 दे देगा इंटरेस्ट मैडम। 71.0303। चलो, आई थिंक ये करेक्ट हो, आई थिंक। लगा तनिष्का, दिमाग लगेगा, पक्का लगेगा। देख, 10,000 प्रिंसिपल है, 7% है। 10,000, 10 लाख सॉरी, और क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है बैंक। हाँ जी, 1 ईयर का भुगतान है। आया समझ में कुछ कुछ? आप पापा एफडी कराएं तो बैंक वाले अगर चूना लगाएं, तुम बता सकते हो? मेरे को लगाया था पीएनबी ने एक बार चूना, 10,000 रुपए का। मेरी 10 लाख की एक एफडी थी, इंटरेस्ट बनता था अप्रॉक्स तब 46,000, 36,000 डाल दिया मेरे अकाउंट में, मैंने बीच में मैच्योर कराई। 1% काट लिया सीधा, और जबकि सरल में हुई थी। मैंने पूछा तो कहते ऐसे ही होता है सर, सिस्टम ने कैलकुलेट किया है। मैंने डीजीएम को मेल लिखी उठा के, डीजीएम ने मेरी शक्ल देखी, डीजीएम अपनी कुर्सी से उठ के चला गया, समझ आ गई थी उसको। हाँ, कोई उसका कोई रोल नहीं होता बच्चों, सिस्टम हर चीज जनरेट नहीं करता, ये हमें अच्छी तरह से पता है। बैंक अपने टारगेट पूरे करने के लिए भी लोगों के टांके लगाता है, और उसके बाद 15 दिन बाद अपने आप ही उस मेल का रिप्लाई देके पैसे डाल दिए थे। ऐसे ही करते हैं बच्चों ये। आजकल बैंक्स में भी होता है, नॉन मेंटेनेंस अकाउंटिंग चार्जेस होते हैं, जिनसे अगर कभी आपका बैलेंस कम रह जाए, उसमें भी बैंक के टांके हैं। रूरल ब्रांच में वैसे 5,000 जरूरी होते हैं, ये 10,000 कर देते हैं, कभी 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 15,000 कर देते हैं अपनी मर्जी से। बहुत तगड़ा धंधा चल रहा है बच्चों बैंकों का, ऐसे थोड़ी प्रॉफिट्स में ला रहे हैं ये धक्के से बैंकों को। चलें जी गुरजंत, कराऊं? देखो, अब आपको कहा क्या हुआ है, ध्यान से सुनना। हाँ जी, देवांशी गोइंग का आंसर बता, निकला या नहीं निकला? गोइंका साहब बताओ। एक तो ये जो आंसर नहीं करते ना, मुझे बड़े बुरे लगते हैं। नहीं, गलत बता रहा है, 71859 ही आंसर है। बता भी देवांशी गोइंका। यस सर। यस सर तो बोल रही है, तू बता तो सही, माइक ऑफ करे जा रही है फटाफट। करनाल सेंटर ले रहा हूँ डाउट, 1 मिनट। हाँ जी बोलो। 4 बार ये होगी, फिर क्वार्टरली है तो। हाँ तो फिर बताना कितना आया। कोई ख्याल नहीं देवांशी गोयनका को। बच्चा तू पढ़ना छोड़ गई है, पढ़ना शुरू कर ले बच्चा। अवंशिका राणा, बताइए बच्चों। सर निकाल रही हूँ सर, अभी तो 126211 आया है, 2 बार का और रहता है। अच्छा, 2 बार का क्वार्टरली निकालो फटाफट जल्दी, कैलकुलेटर की स्पीड बढ़ाओ फटाफट। अब करनाल सेंटर बताना मुझे। हाँ, ये फाइनल इन्वेस्टमेंट बनेगी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। संयम ने बताया या शिवम ने? संयम ने। शिवम ने क्यों नहीं बताया? कुणाल ने क्यों नहीं बताया? बताओ भी, करो करो। बच्चों माइंड तुम्हारा तैयार होना चाहिए इस चीज के लिए, बहुत इजी है ये स्टेप्स। देखो कैसे करेंगे अब। 10 लाख है, अब सिंपल से करते हैं। तो कितने परसेंट है? 7%। 3 मंथ्स का। ऑलवेज बच्चों बैंक एफडी पे ऐसे ही इंटरेस्ट देता है, आप चाहे कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल अमाउंट सही निकलता है। ठीक है, अब पापा जब भी एफडी कराएं तो उनको निकाल के देना इंटरेस्ट। कुछ तो फायदा होगा तुम्हारे सीए करने का। बताइए कितना आता है तनिष्का? पता लगा तनिष्का क्यों किया ऐसा? 3 मंथ्स के बाद कट है, दोबारा इन्वेस्ट हो गए, कितने हो गए? ओ हेलो, 4 क्वार्टर होते हैं, मंथ्स तो 3 ही होते हैं, 4/12। भाई साहब, जब तुम्हें दिमाग बैठ रहा होगा, सच में तुम थे ही नहीं वहां। एक बात था, क्वार्टर कितने होते हैं साल में? 4 मंथ्स कितने होते हैं साल में? तो 12, तो 12 को 4 से डिवाइड करेगा, कितने मंथ्स बनेंगे?
मैं कुछ कहना नहीं चाहता अब, नो कमेंट्स, फिर मेरे ऊपर बात आ जाएगी। चलें? ये हाँ जी बोलो। 7% आपको बैंक ने कमिटमेंट दिया, ध्यान से सुनिए, कि मैं साल भर का इंटरेस्ट मेरा बनता है, बट मैं आपको इंटरेस्ट कब कब दे रहा हूं? 3 मंथ्स बाद। समझे नहीं आप? 7% तो रेट है आपका साल का, आपको साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7% ही। बट आपके साथ किया क्या जाता है कि आपको 3 मंथ्स का जितना इंटरेस्ट दे दिया जाता है 7% के हिसाब से, सुनिए तनिष्का, वो इंटरेस्ट आप या तो विड्रॉ कर लो, नहीं विड्रॉ करते हो तो वो इंटरेस्ट आपका दोबारा इन्वेस्ट हो जाता है, इसलिए वो अमाउंट बढ़ जाता है। देखो वो बताता हूँ वो भी अभी, इसलिए वो अमाउंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अभी समझाता हूँ वो सारी बातें भी। हाँ जी रिद्धि जी, समझ आया कुछ या नहीं? हिमानी, बस फिर बस चुप हो जाओ ना। हाँ बताइए कितना आता है? प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि बैंक आपको दे 7% ही रहा है बच्चों, बट वो 3 मंथ्स के बाद 7% कैलकुलेट करके देता है। तो 7% पूरे साल का लगाया, 3 मंथ्स का उसने इंटरेस्ट निकाला, आपको अकाउंट में डाल दिया, फिर उसके 3 मंथ्स के बाद फिर दोबारा से इंटरेस्ट निकाला, वो आपके अकाउंट में डाल दिया, तो इससे आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका कट का कितने टाइम बाद है? 3 3 मंथ्स का। अगर एनुअली होता तो 7 ही मिलता, फिर तो कितना मिलता? 7 ही। राइट, अभी करके दिखाता हूँ, पूरा लॉजिक दूंगा हर बात का, टेंशन ना लो, सच बता रहा हूँ। जैसे करा के जाऊंगा, कोई भी नहीं कराएगा, टच बोल रहा हूँ, सच टचवुड। समझते जाइए बस, ना नंबर पूरे आए मेरे को पकड़ लेना। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ। चले, बताइए कितना आएगा। क्लियर हो रहा है आंचल? यस सर। देवांशी अब क्लियर हो रहा है बिल्कुल अच्छे ढंग से? यस सर। वंशिका राणा, यस। क्लियर हुआ? माइंड में गया कि क्या समझाना चाह रहा था मैं? यस। बताइए, अब ये फाइनल इन्वेस्टमेंट मिलेगी आपको, मतलब आपको 70,000 की जगह 71,859 इंटरेस्ट मिल गया, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट आता रहा 3 मंथ्स बाद, बैंक उसके ऊपर भी क्या करता रहा? इंटरेस्ट देता रहा आपको। फिर जो 3 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट आया, उसी को इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या मिल गया सिमरन? इंटरेस्ट मिलता रहा। नेहा जी क्लियर हुआ अच्छे ढंग से? हाँ जी समझ में आया? अब इसको फॉर्मूले से करके दिखाएं। अब फॉर्मूले से करके दिखाते हैं। जानू जिंदल जी, ये 10 लाख डाले, 1 + 7% है। अब क्वार्टरली है, तो डिवाइड किससे करेंगे? सेमी एनुअली होता तो 2 से, अब किससे करेंगे? 4 से। और इसके साथ साथ 1 ईयर है, ऊपर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। अब करिए सॉल्व इसको, करिए सॉल्व इसको। बताइए, बताइए जिंदल साहब, अब सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए। चले, बच्चों जिनके पापा बिजनेसमैन है उनको पता है अच्छी तरह से, वो बैंक से उठा के, लिमिटें उठा के हर चीज समझ जाते हैं, वो बैंक की एक एक कैलकुलेशन समझ जाते हैं। आप किसी बिजनेसमैन से पूछ के देखना बैंक अच्छा है, कहेंगे, ना जी बैंक नहीं अच्छा हो सकता कभी, क्योंकि लड़ाइयाँ उनकी बैंकों के साथ सबसे ज्यादा होती है, ये टंके बैंक वाले सबसे ज्यादा लगा रहे होते हैं। और सर्विस वालों से पूछो कि वो कहेंगे बहुत अच्छा बैंक है।
कहता तुम तो यार चवन्नी भी नहीं छोड़ लेते हो। बिजनेसमैन होते ही ऐसे ही बच्चों, क्या करें, उनकी आदत होती है, उनको हर चीज पता लग जाती है, आंखों से दिखी हुई बात छुपती नहीं है। अब बताओ भाई, हिमानी अगर सर्विसमैन के अकाउंट में 70,000 डाल दिए तो बोलेगा, कहेगा 7% है, 70,000 आ गए, राइट। ऐसे ही कई बार लिखा होता है बैंक्स के बाहर 7.25% एनुअलाइज्ड रिटर्न। बंदा सोचता है यार ये बैंक तो 7.25 दे रहा है, दूसरा बैंक कितना दे रहा है, 7%। एफडी किसमें कराता हूँ, 7.25, पर ये नहीं पता वो एनुअलाइज्ड लिखी हुई है, वो एनुअलाइज्ड दे रहा है 7.25। ये भी 7% जो क्वार्टरली है, ये भी एक तरफ से कितनी बढ़ेगी, अब बताता हूँ कैसे। देखो ध्यान से सुनना, मैंने कितना इंटरेस्ट कमाया, 71,859.09 कमाया पूरे साल में। और कितनी इन्वेस्टमेंट में, कितनी इन्वेस्टमेंट में, 10 लाख पे। अगर मैं साल का परसेंटेज लिखना चाहूं तो एक्चुअल में मेरे को 7% ना मिलकर बार बार इन्वेस्ट हो रहा है। कैसा इन्वेस्ट हो रहा है, बार बार। तो क्या लिख सकता हूं, बनते हैं देखना, बनते हैं ये अमाउंट। समझ में आया कुछ कुछ, सभी को, सभी को समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से। कितने बनते हैं, 7.1859। तनिष्का जी बनते हैं। अब एक जगह लिखा है 7% इंटरेस्ट, एक बैंक ने लिखा है, पीएनबी ने, फॉर एग्जाम्पल, नहीं पीएनबी तो गंदा है बैंक, मतलब ही नहीं है, उसकी तारीफ नहीं करूंगा, एचडीएफसी, ठीक है, राइट। मेरा दोनों में अकाउंट है, चिंता ना करो। मतलब सबसे पहले मैंने पीएनबी में अकाउंट ही ओपन करवाया था, तभी आज तक उसको गंदा कहता हूँ। दुखी करके रखा हुआ लोगों को उसने, बहुत टंके लगाता है वो। एचडीएफसी इस मामले में अच्छा है वैसे, टंके कम है। चलें आगे, क्या कहती है रिद्धि, है टंके, अच्छा चलो। हाँ एचडीएफसी की सर्विस अच्छी है, ये बात में इंडिया का सबसे नंबर 1 बैंक भी एचडीएफसी। टांके कैसे कह रहे हैं, ये समझाऊंगा बाद में। बैंक बहुत दिमाग लगाता है बच्चों पैसे कमाने के लिए, तभी पैसे कमाए जाते हैं बैंकों से, राइट। अब आ जाओ, अब पीएनबी दे रहा है, बस एक वर्ड लिख दिया पीए। अब कौन सा अच्छा है बताओ, 7 वाला ना, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली आपको कितने परसेंट रिटर्न मिल जाएगी, 7.18%, क्योंकि वो क्वार्टरली है। और ये आपको एनुअलाइज दिख रहा है पीए, देगा तो 7 ही, 7 से भी कम ही देगा। तो बच्चों बैंक आजकल ऐसा करते हैं कंपटीशन क्रिएट करने के लिए। अब समझ में आया, बैंक में इंटरेस्ट ऑलवेज कैसे मिलता है, क्वार्टरली। कैसे मिलता है, क्वार्टरली। और क्वार्टरली क्यों मिलता है, क्वार्टरली जो इंटरेस्ट आता है वो इन्वेस्ट हुआ, फिर इन्वेस्ट हुआ, फिर इन्वेस्ट हुआ, चलता चला जाएगा। अब समझ में आया, अगर कंपाउंडेड एनुअली लिखा है तो इसका मतलब कि आपको एक साल बाद इंटरेस्ट जो आया वो इन्वेस्ट करना है, तो उसमें कोई भी प्लस माइनस करने की जरूरत फॉर्मूले में नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगा देना कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर एनुअली सेमी एनुअली लिखा है तो आर को क्या कर देना है, बाय 2, और एन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, बाय × 2। और अगर क्वार्टरली लिखा है तो क्वार्टरली में भी क्या कर देंगे, आर को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, और उसको एन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। देखिए क्वेश्चंस कराता हूँ, टेंशन ना लो, बड़े आराम से क्वेश्चंस कराता हूँ। करेंगे कैलकुलेट, हाँ जी सानिया जी, करेंगे, चलिए करिए। ठंड लग रही है, बंद कर दो। अगर ठंड लग रही है तभी चेक कर रहे थे तुम, वरना तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम चेक करते फिरो। अब ये तो कह नहीं सकते तुम गर्मी लग रही है आज, तारीफ करो। चलिए पढ़िए, सानिया ने डिपॉजिट किए कितने, जानू जिंदल, साइना, चलो साइना ही लगा लो, वो भी जानू की तरह ही नाम होगा ना, मतलब नाम देखो। जानू तेरे चक्कर में एक बात है, जानू बोलना सीख गए हम।
सही बात है। चलो बोलो भाई। साइना ने डिपॉजिट किए कितने? 1 लाख, 3 इयर्स के लिए 7%। बताइए अवंशिका राणा क्या करेंगे? 3 इयर्स 50 निकालें। कंपाउंडेड कैसे लिखा हुआ है राणा जी? सर एनुअली। करिए कैलकुलेट अपने आप। अब फॉर्मूले से करना सिर्फ सीआई के, अब दोबारा एसआई नहीं दोबारा कैलकुलेट करना। सिंपल करिए। 1 लाख, 1 प्लस कितने परसेंट है? 7% है। तनिष्का जी एनुअली है ना? कोई क्वार्टरली और सेमी एनुअली नहीं है तो कुछ भी करने की जरूरत। कितने ईयर्स? 3 इयर्स। अब इसको शॉर्टकट करें, करें शॉर्टकट। चलो निकालो अपना डब्बा। ठीक है जी, सबके पास है? ठीक। अब एक तो तरीका ये था एलसीएम लेना, अब आपने एलसीएम नहीं लेने। अब ये है 1 तो आपको पूरा दिख रहा है, और 7/100, शगुन 7/100 कितना होता है? 0.07। अगर मैं बात करूं, लिख सकता हूं, ये डेसिमल है कहीं कुछ और समझ जाओ। ठीक है जी, यही लिख सकता हूं। हाँ जी देवांशी क्लियर है ये बात? महक क्लियर है ये चीज? अब इसको कैलकुलेटर पे करने का इजी तरीका और आसान है। कैलकुलेटर पे डालिए 1.07, 1.07 डालिए, इनटू, इनटू मतलब मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल, दबाइए। कितना आ रहा है? 1.149, 1449। ये 2 बार मल्टीप्लीकेशन होगी। इनटू इज इक्वल का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 बार मल्टीप्लीकेशन। मतलब आप इतना तो समझते हैं 1.07 का मतलब 1.07 की 3 बार मल्टीप्लीकेशन करनी है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है। और इनटू इज इक्वल दबाते ही 2 बार मल्टीप्लीकेशन हो चुकी है। एक और इज इक्वल टू दबा दो, ये 3 बार होगी। ये कितनी बार होगी? 3 बार। अब इनटू जो भी अमाउंट दिया 1 लाख। बताइए आ रहा है सबका? अवंशिका आया या नहीं? देवांशी आया या नहीं? ये सर आ गया। अवंशिका प्लीज यस सर बताओ। आ गया। आ गया सर। महक प्लीज बताओ। आंचल लाइव सेंटर्स करनाल प्लीज बताओ बच्चों, प्लीज बताइए बच्चों। यही आ रहा है? यस सर। सबका आ गया? 1,22,504। ये आपका, आवाज नहीं बच्चों आपस में, सुनेम अंकित मेरे से बात करो। कितना आ गया राधिका जी? ये क्या आ गया आपका? अमाउंट आ गया। और अगर इंटरेस्ट पूछ ले सीआई? हाँ जी जिंदल साहब कैलकुलेटर चल रहा है? ठीक है, चेंज कर लियो। चलें? याद रहेगा सबको? अच्छे ढंग से समझ में आया? हाँ जी रिद्धि जी निकला पक्का? ठीक, नेक्स्ट। शिवम क्लियर है? ये देखिए निकल गया सबका? आ गया अच्छे ढंग से समझ सभी को? नेक्स्ट। अब आगे देखिए, बताइए। अब आपको कन्वर्जन पीरियड्स बता रखे हैं। मैंने बता दिया एनुअली क्या होता है, सेमी एनुअली क्या होता है, 6 6 महीने साल में 2 बार आएंगे। क्वार्टरली क्या होगा? 4 बार, 3 3 मंथ्स। अगर मंथली लिख दिया जाए तो हर महीने इंटरेस्ट इन्वेस्ट होता चला जाएगा। 12, हर महीने बार बार इंटरेस्ट इन्वेस्ट होता चला जाए। और कहते हैं कंपाउंडेड डेली, तो पर डे चलता है बच्चों। हाँ लिमिट पे बच्चों पर डे होता है, लिमिट पे पर डे इंटरेस्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से लिमिट ले रखी है 10 करोड़ की। आज मैंने 10 करोड़ विड्रॉ कर रखे हैं आज के दिन, तो बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10 करोड़ का, जितने मैंने विड्रॉ कर रखे हैं, लोन ले रखा है। ठीक है?
कल मेरे पास पेमेंट आ गई किसी क्लाइंट से 2 करोड़ रुपए, तो मेरे बैंक की तरफ अब कितने उधार रह जाएंगे? 8 करोड़। 2 करोड़ बैंक में डिपॉजिट हो गए। बैंक अगले दिन मुझसे इंटरेस्ट कितनी देर का चार्ज करेगा? 8 करोड़ का। उससे अगले दिन मेरे पास 12 करोड़ आ गए। मैंने 8 करोड़ बैंक के देने थे और 12 करोड़ आ गए, तो अब 4 करोड़ प्लस में चले गए। तो वो 4 करोड़ जो प्लस में है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। बट अगर जब मैं विड्रॉ करूंगा बैंक उतने में ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, सुनना, लिमिट होती क्या है। बच्चों, जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, वो लोग क्या करते हैं? अब मुझे एक बात का आंसर दो। तनिष्का, मेरे पास फॉर एग्जांपल, ठीक, एक सीमेंट की फैक्ट्री, सीमेंट की एजेंसी है, सीमेंट आता है, ठीक है। आप बताइए, सीमेंट कॉस्टली भी आइटम है, और सीमेंट के बैग अगर एक 500 का अंकित गुप्ता और एक गाड़ी अगर सीमेंट की आएगी, तो बच्चों तुम सोचो 10,000 बैग आते हैं, 5,000, 10,000 बैग। 1,000 बैग की कोई गाड़ी नहीं आती, क्योंकि सीमेंट जो आएगा वो बड़ा ट्रक होता है, 50 टायर ही देखा हो किसी ने उतरते हुए कभी किसी सीमेंट की शॉप पे बाहर। और सरिया भी ऐसे ही है बच्चों। अब एक ही बार गाड़ी मंगवानी पड़ती है वो पूरी, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं तो क्या पड़ जाएगी, बार बार बहुत महंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एसीसी सीमेंट की एजेंसी है सुनेम, तो मैं क्या करूंगा, मेरा काम क्या है, सीमेंट का काम बहुत दुनिया ने कर रखा है, इसीलिए करते क्यों है, क्योंकि ये सुक्का काम है। सुक्का काम क्या है, टेंशन वाली बात नहीं है। आप अगर मुनीम भी बिठा दोगे ना, तो भी आपको बच्चे अर्निंग आती रहती है सीमेंट के काम में। रेट सेम चलता है पूरी इंडस्ट्री में, कोई फर्क नहीं है, और नाम चलता है सीमेंट में। मान लो अगर एसीसी सीमेंट लेना है बंदे ने, मान लो वाटर प्रूफ एसीसी सीमेंट लेना है, और अगर बाजार में 625 रुपए का बैग है ना, तो पूरे शहर में फिर लेना 625 ही मिलेगा। कोई फर्क होता नहीं है, बस ट्रांसपोर्टेशन का फर्क होता है और 5-10 रुपए का फर्क। यह है कि हाँ, सामने वाले की चीज में फर्क हो सकता है, क्योंकि फर्क ये होता है, अगर ब्रांडेड जो सीमेंट होते हैं वो एक ही रेट चलते हैं। हाँ, हल्के वल्के में सब कुछ मार्जिन चलता है, ब्रांडेड में कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का है और 10,000 बैग आने, सोचो पेमेंट कितनी जाएगी एकदम? 50 लाख रुपए गए, गए अंकित गुप्ता। अब मुझे बताइए, 50 लाख मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, बैंक से लोन लूंगा? वो भी गलत है लोन लेना। क्यों लेना गलत है लोन? पूरे महीने का, साल भर का इंटरेस्ट देता रहूंगा 50 लाख के ऊपर। इसमें चलता क्या है, मैंने 50 लाख की लिमिट करा ली। क्या करा ली? बैंक से लिमिट। अब आज गाड़ी आई, 50 लाख माइनस में चले गए बैंक में, मेरे से 50 लाख पे बैंक क्या ले लेगा? इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा 1 डे का। अगले दिन मेरा 2 लाख का सीमेंट बिक गया, तो कितने पे इंटरेस्ट रह गया? 48 लाख का। अगले दिन 10 लाख का और बिक गया, कितने पे इंटरेस्ट रह गया? 38 पे। फिर अगले दिन 10 लाख का और बिक गया, कितने पे रह गया इंटरेस्ट? फिर अगले दिन मान लो 18 लाख का बिक गया, तो कितने पे रह गया? ऐसे ही 4-5 दिन में फिर दोबारा गाड़ी आने वाली बन जाती है। और अगर आप एवरेज देखेंगे ना उसकी पूरे मंथ की इंटरेस्ट की, तो 50 लाख की जगह आपको 25 लाख पे भी इंटरेस्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं बढ़ता? कभी तो आपने 50 लाख पे एक दिन का इंटरेस्ट दिया, कभी आपने 18 लाख पे दिया, कभी 8 लाख पे दिया, और कभी प्लस में भी होंगे। कुछ पैसे आपके भी तो हो सकते हैं, राइट? और सारा पैसा सीमेंट पे जीएसटी का बिल चलता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जितने एजेंसीज वाले हैं बच्चों, ऑलमोस्ट जिनका ये बिजनेस होता है, जिनका डेली का टर्नओवर है, वो लिमिट के साथ चलते हैं, वहां पर डे भी चलता है। बाकी हमारे पास क्वेश्चन नहीं है पर डे वाला, टेंशन मत लेना। हमारे पास मंथली तक है बस। कब तक है? मंथली तक। ठीक। पर डे इंटरेस्ट कैलकुलेट ज्यादातर हाथ से होता नहीं है। किससे ही होता है? एक्सेल में होता है बच्चों, क्योंकि पर डे में कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तनिष्का सोच, 365 दिन का इंटरेस्ट बार बार एक एक दिन का निकालो, फिर जोड़ो, फिर निकालो, फिर जोड़ो, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, तो बार बार क्या हो जाएगी, बहुत लंबी कैलकुलेशन। एक्सेल शीट बनी होती है, सीधा मारो 2 मिनट में निकल जाता है फॉर्मूले से। हम निकालते हैं। कोविड से पहले मेरे पास भी लिमिट्स थी, सारा कुछ अड़िंगे शड़िंगे बहुत थे बच्चों मैंने। आफ्टर कोविड सब खत्म कर दिया हमने, शांत होके बैठ गए हम। ठीक है, अब हम सन्यासी बन गए हैं। चलो, कमाल है यार, कर दो। नहीं, मुझे गर्मी लग रही। चलिए, इस क्वेश्चन को अब करेंगे सब लोग। अब देखो, अब तुमसे होगा ये क्वेश्चन। मैं नहीं करना, आप करोगे तभी कॉन्फिडेंस बनेगा। करिए, बनेगा कॉन्फिडेंस, पक्का बना के भेजूंगा, टेंशन ना लो।
करो सब लोग। पहले, सबसे पहले एनुअली निकालिए 10% 2 ईयर्स के बाद। आवाज नहीं, आपस में नहीं डिस्कस करना, अपने आप निकालो अपने दिमाग से। कोमल अपने दिमाग से निकालने देते निष्का को, कोई बात नहीं, गलत करेगी तो भी बता दूंगा। क्या पीछे करना है? इंटू इज इक्वल 2 बार होते हैं बस, दोबारा इज इक्वल दबाओगे तो 3 बार। बस ये याद रखना। करो करो, घबराओ मत, सारी चीज कॉन्फिडेंस दे के जाऊंगा। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है, काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन ना लो। हाँ जी, बाद में, पहले आप सारे निकालो। आ गया। आ गया, कोई बात नहीं, वेट कीजिए, अभी आंसर देता हूँ। चारों निकाल लेना। देवांशी गोइंका चारों चाहिए मुझे। हुआ, चारों हो गए, वेरी गुड। कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। अवंशिका निकला। ये सर थर्ड पार्ट कर रही हूँ। कोई नहीं, फोर्थ तक कंप्लीट करना है सबने, फोर्थ जिसका करेक्ट है मीन्स समझ में आ गया उसे।
हाँ जी सिमरन निकल रहा है, चारों निकल गए, वेरी गुड। अब सिर्फ फॉर्मूले से निकालना, सिंपल सिंपल से मत निकालना, फॉर्मूले से निकाल रहे हो ना। एक्सप्लेन करूँ, चारों हो गए। चलो मैं करके दिखाता हूँ, तब तक तुम अपना देखना तुम सही गए थे या गलत। एनुअली 2000, फॉर्मूला वही P 1 + I, मैंने I लिख लिया सीधा, बाय 100 करने की जरूरत नहीं, लिख समझी, तुम भी कर सकते हो, 2 इयर्स। स्टेप फॉलो किया, 2000 1.10 इंटू इज इक्वल, सीधा 1.21 आया, आंसर इज 2420। सेमी एनुअली 2000 1 + I, I कितना 10%, पर सेमी एनुअली है 6 मंथ्स का, कितना मिलेगा, ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 2.05। कैसे निकला 0.05, 5% डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2, कितना रह गया, सॉरी 10%, 5%, 5/100, 5/100 को क्या लिख सकते हो, 0.05। सेमी एनुअली कितने होंगे, 2 इयर्स थे, 2 × 2, सॉल्व कीजिए। अब बताइए, कैलकुलेटर पे डाल रहा हूँ, 1.05 इंटू इज इक्वल, 2 बार हो गया, 1.1025 आ रहा है, 1025, 2 बार होने से, इज इक्वल दबाया, तीसरी बार 1.157625 आ गया, अपने आप देखो सबके कैलकुलेटर्स में आ रहा होगा, देवांशी अवंशिका आ रहा है, महक आ रहा है, आंचल आ रहा है, इज इक्वल दबाया बच्चों, आ रहा है सबके कैलकुलेटर्स में, ये आ रहा होगा, यस सर। देखिए ये आ रहा होगा, शिवम कुणाल आ रहा है बच्चों सबके कैलकुलेटर्स में ये, और अब 2000 से मल्टीप्लाई कर दो बस। अब कुछ समझ में आना शुरू हुआ तनिष्का, देख तनिष्का, इसका मतलब जब तू एक ही साल का लेती थी तो तेरे को 420 रुपए इंटरेस्ट मिलता था, 2420, और अब देख तूने बार बार लेना शुरू किया तो 2 से एनुअली करते तेरे को इंटरेस्ट का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या मिल गया, इंटरेस्ट। यही गेम है बच्चों पूरी की पूरी, आ रही है समझ में अच्छे ढंग से। और अब निशा, अगर क्वार्टरली का कट लगेगा तो और पैसे बढ़ेंगे, अब 3 मंथ्स के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे इंटरेस्ट, और वो प्लस होने शुरू हो जाएंगे। तो अब बताइए 2000, अब 10% की जगह कितना हो जाएगा, बाय 4, कितना हो जाएगा, 1 + 0.025। ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि 10% को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, और बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा, 0.025। ये कैलकुलेशन गलत नहीं करनी, किसी ने 0.25 कर दिया तो समझ लो वो 25% हो गया, सारा काम खराब हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन। ये परसेंट पॉइंट ध्यान से लगाना है बस, इसको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बाकी तो सारा काम कैलकुलेटर संभाल लेगा। अब 2 साल है, क्वार्टरली कितने होंगे, 4 × 4, अब 8 बार करना है, कैलकुलेटर पर डालिए 1.025, 1.025 इंटू इज इक्वल, 2 बार
1.050625 आ गया होगा, फिर इज इक्वल 1.0768 आया होगा, फिर इज इक्वल 1.1038 आया होगा, फिर इज इक्वल 1.1314 आया होगा, फिर इज इक्वल 1.1596 आया होगा, फिर इज इक्वल 1.1886 आया होगा, फिर इज इक्वल 1. अच्छा, एक बच्चा कहता है सर इसका भी शॉर्टकट बता दो ना, क्यों मेहनत कराते हो हमसे। ठीक है, तनिष्का आई कहती सर बिल्कुल मेहनत ना कराया करो सर, हम तो अच्छे बच्चे हैं। क्यों भाई, ऐश से जीना जानते हैं ना? नहीं जीना, मत जियो यार, मेरे को तो जीना है, तो मत जियो, मैं कल शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक, देखो ध्यान से देखना भाई लाइव वालों, 1.025, ठीक, इनटू इज इक्वल दबाया, 2 बार मल्टीप्लीकेशन होगी, पर ऊपर देखो यहाँ ये छोटी बिंदी देखो, इस कैलकुलेटर में 03 लिखा रहा है, मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन में एक स्टेप आगे है, एक स्टेप क्या है आगे है, दिख रहा है ना यहाँ 03, सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है, कैमरे को और क्लोज ले आता हूँ, दिख रहा है लाइव वालों, करनाल सेंटर सबको दिखना चाहिए, दिख रहा है भाई 03, दिख रहा है। Yes, sir. अब जिन जिनके पास कैलकुलेटर नहीं, आज थोड़ा शौक में रहना, ठीक है, और जानू जिंदल अब तू और शौक में रहेगा, तेरे में तो 03 आ ही नहीं रहा होगा, आ रहा है, अच्छा ठीक आ रहा है, ठीक चल, कैलकुलेटर बदल है ये तो, बस मैंने तेरे को पहले कह दिया। हाँ ये उसको वापस दे के आइयो, किससे लेके आया था, शॉपकीपर का नाम बता, है, चलो कोई नहीं, बाद में पूछेंगे, चले 03 पहुंच गए। अब 2 बार मल्टीप्लीकेशन की एक स्टेप आ गए हो, 8 बार करनी है, ठीक है, इज इक्वल दबाते रहो, 09 पे रोक देना, 8 बार होगी, 09 पे देखो 1 पॉइंट, यही लिख रहे थे हम, यही चाहिए था, तो निष्का परेशानी होगी ये हुआ क्या, अब समझ में आई, मतलब 1.025, दोबारा बोल रहा हूँ 1.025 इंटू इज इक्वल करके ऊपर 03 आता है, जबकि हुए तो 2 ही स्टेप, आपको चाहिए 8 बार मल्टीप्लीकेशन, तो इज इक्वल टू दबाते रहो, ऊपर जब 09 आ जाएगा तो 8 बार हो ही जाएगा, एक स्टेप आगे चल रहा है वो, ठीक, तो वो अपना सीधा, बार बार काउंट करने की जरूरत, दोबारा इंटू इज इक्वल नहीं दबाना, तो ज्यादा हो जाएगा, फिर बस एक ही बार इंटू इज इक्वल दबाना, इज इक्वल दबाते रहना, ठीक है। कईयों के कैलकुलेटर में फॉल्ट है, इंटू इज इक्वल 2 2 बार दबता है, तो ऐसा कैलकुलेटर मत परचेज करना, सिर्फ इंटू इज इक्वल एक बार दबे और फिर इज इक्वल ही दबाना है बस, फिर चलेगा सही कैलकुलेटर, इसीलिए ये मॉडल बताया था, इसीलिए इस मॉडल की वैल्यू है, कई लाख रुपए का कैलकुलेटर है ये, मार्केट में 340 का बिकता है, हमारे लिए कई लाख का है, सीए पास कराएगा, तभी तो बोल रहा हूँ जिनके कैलकुलेटर खराब है उसमें गड़बड़ है, इसलिए मत प्लीज, कैलकुलेटर का मॉडल नंबर क्या है, मतलब ही नहीं है, दोबारा नहीं करना ना, बस इज इक्वल ही दबाते रहना, देखो दोबारा बताता हूँ सुनो, 1.025 इंटू इज इक्वल, ऊपर 03 लिखा आ गया, फिर नहीं जाना ना, बस इज इक्वल दबाना है, किसने बेवकूफ ने कहा इंटू दोबारा दबाओ, ठीक है, इज इक्वल दबाते रहो, 9 पे जाके रोक देना, 8 बार मल्टीप्लाई हुई हुई मिलेगी आपको, ऐसे थोड़ी यार ये कैलकुलेटर बताता फिर रहा हूँ मैं तुम्हें, ऐसे थोड़ी कैसी वालों की मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं बैठ के फ्री की, पैसे भी नहीं देते मुझे, चले, तू अपना कैलकुलेटर ठीक कर ले, चले, हाँ जी देवांशी, अवंशिका राणा, क्लियर हुआ बच्चों, Yes, Yes, sir. sir. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैलकुलेटर प्लीज चेंज मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट है, और कोई बड़े वाला छोटे वाला नहीं भाई, प्लीज यही मॉडल ले आना, मान लो मेरी बात, ठीक है, अगली बार से तो एक बच्चा सलाह दे रहा है सर आप ना इसको फ्री दे देना करना बुक्स के साथ, तो वही कर दूंगा बच्चों, पर दूसरा मत रखना, क्योंकि ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि कैलकुलेटर कोई और हो तो, ठीक है भाई, क्यों भाई, कोई फायदा नहीं है, कम से कम बच्चे ले तो रखेंगे तो सही, वही
डीलिंग नहीं है बच्चा, पेपर में उड़ जाते हैं, 2 नंबर उड़ गए ना तो मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। मेरे 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी वालों से कोई मार्केटिंग के पैसे नहीं मिल रहे मुझे। चले आए तुम तो दिमाग में उल्टे सीधे ख्वाब देखते रहते हो। कहना ना ऑनलाइन देख देख के ना बच्चों का दिमाग भी क्या बन चुका है, ऑनलाइन ही बन चुका है, हर जगह पैसे दिखते हैं बस, हर जगह। इनके तो पापा भी आके अगर इनको ये कहे ना कि बेटा आज ये खाना, ये चीज खाते हैं या ये चीज, पापा को ही पूछ लेंगे पापा पैसे मिलेंगे मार्केटिंग करने के नाम के, ये तो ये हालत है। अच्छी बात, कोई सलाह देके राजी नहीं है। चले निशा, मंथली निकाल निशा। 2000, 10% डिवाइड बाय 12/100, सोचो कितना आएगा। 0.083 आता है बाय 100 करके। अब देखो इसके लिए कैलकुलेटर बहुत जरूरी है, देखो। अब कोई बच्चा भी सुनना मेरी बात, 10% डिवाइड बाय 12, प्लीज सुनना। किया? ठीक है, कर दिया सबने? 10% डिवाइड बाय 12 कर दिया सबने? ठीक। बाय 100 कैलकुलेटर में ही करोगे, कितना आता है? 0.00833333 आ रहा है सबके पास? ठीक। अब कोई +1 यहां से नहीं दुबाएगा, दोबारा लिखोगे 1+0.8333 लास्ट तक, जब तक कैलकुलेटर में जगह है तब तक 33 टाइप करोगे पूरा। देखो कैसे, जैसे मैंने टाइप किया ऐसे। 2000, 2000 तो आपने लिखना ही नहीं होता कैलकुलेटर में, ऐसे लिखोगे। अब 2 साल थे 12, तो कितना चाहिए आपको? 24। कर दिया? आपने सिर्फ जस्ट कैलकुलेटर में क्या डालना है? 1.0083333 जो आपने निकाला है पूरा डालना है लास्ट तक। जिसने लास्ट तक पूरा नहीं डाला ना, बेईमानी करी, आई से उसके साथ बेईमानी करेगा मार्क्स में। ठीक है, डाल दिया? अब उसके बाद इनटू इज इक्वल, देखो 1.016 आ रहा होगा और ऊपर 03 हो गया होगा, 2 बार मल्टीप्लीकेशन। अब तो 24 बार चाहिए। इज इक्वल दबाते रहो बस, 25 पे जाके रोक देना गाड़ी को। 25 पे गाड़ी रोको जाके। मेरी गाड़ी 25 पे रुकी, कितना आता है? ये आता है, बताइए। इनटू 2000, बताइए। आया समझ में सभी को? मेरे को कैलकुलेटर मत बता दूसरा। मु- मुझे मत बता, मोबाइल अलाउड नहीं बेवकूफ। बेवकूफ बच्चा। और चुप हो, पावर नहीं आती, बस यही चलता है जब कह दिया। कैशियो MJ12D के अलावा कुछ नहीं चलता। मेरे को M+ भी कराना है, माइनस भी कराना है, MRC भी कराना है बच्चा। मोबाइल भी कैलकुलेशन करता फिर रहा है और ऊपर से कह रहा है इस पे चलता है। पेपर में मोबाइल ले जा सकता है? कोई नहीं, चाइना भेजता हूँ तुझे, ढूंढ के लाइयो। चलें? निकल गया रिद्धि? तनिष्का? किसमें? कट है ना? बच्चों ये जो एरो का ये वाला DISP के साथ वाला ऑप्शन है ना, अगर कुछ गलत लिखा जाता है तो इससे कट कर सकते हो, ये वाला। चलो, वॉल्यूम नहीं अब। हो गया क्वेश्चन यहाँ तक? आप समझ में आया अच्छी तरह से? कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली और मंथली, दिमाग में गया? पक्का? अच्छे ढंग से। चलो नेक्स्ट। लाइव वालों बताओ बच्चों। चला गया दिमाग यस में। सर। चलो, आप तुम किसकी कैलकुलेशन पूछ रहा है गुरजन तू? मुस्कान बताइए उसको प्लीज। देखो
करो फटाफट ये वाला क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हिंट दिया हुआ ऑलरेडी। 6% सेमी एनुअली, 6 ईयर्स, और आपको बता रखा है 1.I3 लेके 6% का हाफ करके और 12 से मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी बता रखा है। देखना यही आता है अपने कैलकुलेटर पे डाल के, 1.03 को 12 बार मल्टीप्लाई करके देखो, यही आता है। तेरह स्टेप तक ले जाना। आ रहा है ना? 1.42576 आ रहा है सबका? तो जब ये आ रहा है तो इसका मतलब 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इजी था ना क्वेश्चन? कई बार क्वेश्चन में ऐसा चमत्कार भी हो जाता है, हिंट दिया होता है। 6% है साल का इंटरेस्ट सेमी एनुअली, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रह जाएगा? हाफ। कितना होगा? 3%। 6 ईयर्स कितने हो जाएंगे? डबल, 12। 1.03, 12 टाइम्स। जब ये मल्टीप्लीकेशन करेगी, ऑलरेडी दिया हुआ था, उठा के वही लिखा, मल्टीप्लीकेशन। आया सबको? सीख गए कैलकुलेटर चलाना? थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे। नेक्स्ट। करो फटाफट जल्दी, करिए फटाफट। मुस्कान, आवाज दी। मन में करो भाई, आवाज दी। निकालो। 1.5 ईयर्स का, और हाफ ईयरली 10%। इतनी फास्ट होने चाहिए कि मेरे बोलने से पहले तो आंसर होना चाहिए तुम्हारे पास। 4000, 1.05, 10% है तो हाफ ईयरली है तो, और 1.5 साल है तो हाफ ईयरली कितनी बार आएंगे? 3 बार। कैसे चेक किया? एक सेकंड। फोर थाउजेंड 1.5 है, इंटू 2 करेंगे तो नेचुरल सी बात है 3 बनता है ना। अब कर लो 1.05 को। हाँ जी। कोरियर आना होगा, कितने अमाउंट का? बताइए। निकला? कितना आता अब? हो गया सबका? नेक्स्ट। देवांशी हो गया, अवंशिका हो गया, यस सर। यस सर। महक हो गया। चलिए। लगाओ दिमाग। क्या दिया हुआ ये? इंटरेस्ट। कैसे सॉल्व करोगे? फॉर्मूला लगाओगे? सिखाया नहीं हमने।
हमने तो एक ही फॉर्मूला सिखाया, प्रिंसिपल 1 + i उसकी पावर n, और वो अमाउंट का फॉर्मूला होता है सीधा। और कोई फॉर्मूला सिखाया नहीं है, पर एक चीज सिखाऊं, सिखाता हूं, सुनना प्लीज, सब लोग ध्यान से सुनना। मैं जितने भी क्वेश्चन करता आ रहा हूं अभी तक, देखो यहां पर ये किया 157625, ठीक है। प्रिंसिपल कितना लिया, 4000 लिया। ध्यान से सुनना रिद्धि प्लीज, नहीं तो सब टोकोगे बाद में। ये हुआ क्या, जादू, राइट? जादू बोला, जानू नहीं बोला। 5% था। सिंपल इंटरेस्ट में अगर 3 इयर्स हो जाते थे तो कितने परसेंट मिलता था? 15%। आज मैंने लेक्चर की शुरुआत इसी से करी थी। अगर 10% है तो 3 इयर्स बाद कितना मिलेगा? 4 इयर्स बाद कितना मिलेगा? ऐसे ही था, यही था बच्चों। अरे ये समझ में चले, यही था। बट कंपाउंड में तो नहीं मैंने कहा ऐसा, बट कंपाउंड में भी होता है ऐसा। तुम कहोगे कंपाउंड में कैसे होता है सर, ये कैसे बताओ? देखो, कंपाउंड में 1 से आगे जो पॉइंट्स निकल के आते हैं ना, जो मल्टीप्लीकेशन करके, वो सीधा इंटरेस्ट होता है। वो सीधा क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। देखना ध्यान से, 4000 है, 5% अगर मैं देखूं 3 इयर्स के लिए, तो वैसे तो 15% बनता, पर इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या मिलता रहा? इंटरेस्ट। एक्चुअल लॉजिक में वो कितना मिला आपको? 15.7625%। कैसे पता लगा? 1 के बाद कितने परसेंट थे? 157625, ठीक है। और 2 डेसिमल तक परसेंट मान लेना, बाकी सारा आगे क्या हो जाएगा, उसके पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब आपको कितना मिला वो? कहोगे सर आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, करके देखना। 4000 का 15.7625% निकालना। 3 साल में आपको 15% ना मिलकर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलकर आपको एक्चुअल रिटर्न कितनी मिल गई? 15.7625%। मतलब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? 1 से आगे जो जो पॉइंट्स जो निकाला था आपने कैलकुलेशन करके, वो सारा परसेंटेज है आपका जो आप अर्न कर रहे हो। वो सारा क्या है? परसेंटेज है। प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों, ये बात बहुत लॉजिकल बात है। तो इसका मतलब 4000 का निकाल के देखो, 630 आ रहा है या नहीं आ रहा? सीधा सीधा ये आ रहा है इंटरेस्ट। अब अगर ऊपर करके देखो, ऊपर कितना है निकाला था, कितना आ रहा था? 1425.6। अब देखो 1000 का 42.576% करके देखना। 1000 का 42.567.576.5%, यही आ रहा है। मतलब वैसे तो आप देखा जाए 6% कमाते, 6 इयर्स में कितना कमाते? 36। बट सेमी एनुअली होने की वजह से आपने कितने परसेंट कमा लिया? 42%। कितने परसेंट कमा लिया? 42.576। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको क्या मिलने लग गया? इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब इसमें आपको इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है इंटरेस्ट? अब इंटरेस्ट है कितना? 5% है। कितना इंटरेस्ट है? अगर मैं इसको, और 2 इयर्स है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो 1.05 2 साल के लिए कितना होगा? सब बताना। इनटू इज इक्वल, यही होगा। इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 10.25%। और इंटरेस्ट बता रखा है 10.25% है, तो इसका मतलब आप जान सकते हो इसका फाइनल वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल कितना होगा, डिवाइड कर दूं उससे, पूरा प्रिंसिपल पता लग सकता है। कितना होगा बताओ? आ गया सीधा प्रिंसिपल। 1 से आगे जितना डेसिमल के बाद है, वो सारा परसेंटेज आपका। 1 तो आपका एक तरफ से प्लस किया जाता है, 1 एक प्रिंसिपल के लिए प्लस किया जाता है। इसीलिए तो ये फॉर्मूला किसका बना, सुनना प्लीज ध्यान से, ध्यान से सुनना। हमने अमाउंट का फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया हुआ है? हमने नहीं बनाया, तुम्हारी एनसीईआरटी ने बनाया। क्या बनाया? P 1 + i उसकी पावर n
यही बनाया हुआ बच्चों, राइट। ठीक है, ये वन प्रिंसिपल को लिया जाता है यहाँ पर, और आय के साथ क्या की जाती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ आय को मल्टीप्लाई किया जाता है। और ये जो आता है ना, अब जो इसकी कैलकुलेशन करके आया जैसे 1.1025 ये आया, और इसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बट ये वाली जो परसेंटेज है वो सारी इंटरेस्ट की है। किसकी है, इंटरेस्ट की है। तनिष्का, अगर फॉर एग्जांपल देख, ध्यान से देखना प्लीज बच्चों, 2 मिनट देना मुझे, 2 मिनट लॉजिकली देना, और समझ के चलना गुरजन, समझ के चलियो थोड़ा सा दिमाग को बड़ा करके। देख, अगर फॉर एग्जांपल गुरजन आपके पास 16,000 होते, समझने की कोशिश करना, कितने होते, 16,000, 1 + i कितना है, फॉर एग्जाम्पल कितने परसेंट का हुआ है, 5%। ये तो समझ में आ गया कैसे बनाया मैंने, उसकी पावर 2 ईयर। अब कितने निकल के आते, इसको मल्टीप्लाई करता तो कितना आता, ये अमाउंट निकल के आता आपको। क्या निकल के आता, अमाउंट। ठीक, राइट। इसमें से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर देते तो ये आपका क्या आ जाता, ये क्या आ जाता, इंटरेस्ट। बट हमें क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, सिर्फ इंटरेस्ट कितना, और परसेंटेज कितनी बताई हुई है। अब आपको क्या जानना है, प्रिंसिपल। अब पी तो आपने कांस्टेंट रख लिया, पी तो आपने क्या रख लिया, कांस्टेंट। 1 + 0.05 उसकी पावर 2 टाइम्स। इसको सॉल्व करोगे, ये आता है ना जो, वन को छोड़ देना, वन हमेशा प्रिंसिपल ही होता है, वन हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल ही। मैं फॉर्मूले के चक्कर में उलझाना नहीं चाह रहा, सीधा आगे की परसेंटेज बता रहा हूँ। आगे की परसेंटेज सारी इंटरेस्ट होती है बच्चों, और इंटरेस्ट है तो इंटू 100 करके आप परसेंटेज निकाल सकते हो उसकी। कितनी आ गई परसेंटेज, कितनी आ गई, ठीक। अब 1640 आपकी 10.25% है बच्चा, कितनी है, 10.25%। तो इसका मतलब उससे डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, अब समझ में आ रहा है बच्चों। आगे वाला सारा के सारा क्या होता है, मुस्कान, आगे वाला सारा के सारा क्या होता है, इंटरेस्ट ही होता है, और कुछ होता नहीं है। बात समझ में आ रही है, देखो फॉर्मूला भी दिखाता हूं, तो मैं बुक में दिया हुआ है, मैं नहीं करा रहा फॉर्मूला जान के, क्योंकि तुम उलझ जाओगे। ये देखो, दिख गया, बात वही है। मैंने डायरेक्ट बता दिया, उसने -1 करके दिखा दिया, बात तो एक ही है। उसने सीआई का फॉर्मूला बना दिया अलग से। मैं बताना नहीं चाहता फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले में तुम उलझोगे हमेशा के लिए। तुम कहोगे सर ने ये फॉर्मूला भी याद करा दिया। मैंने सिर्फ 2 फॉर्मूले बोले हैं तुम्हें याद करने के लिए, कौन सा, और इसका फॉर्मूला क्या है, और इसका फॉर्मूला क्या है। वन से आगे जो भी आएगा वो सारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, बस याद रखना। सोचने की जरूरत नहीं, अलग से फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं। बताओ भी, लाइव वालों क्लियर हुआ अब या नहीं, यस। बताइए। हाँ जी, क्लियर। चले, चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ना, इसी में कराता हूँ। क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है, अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब इसीलिए छोड़ा था ये क्वेश्चन, मेरे को पता था बच्चे फॉर्मूले रटते हैं और बड़ी दिक्कत होती है। मुझे फॉर्मूले नहीं कराने, मुझे बिना फॉर्मूले के तुम्हें चैप्टर समझा के जाना है, तुम्हारे दिमाग में सेटल करके जाना है। तनिष्का अभी बता के हटाऊं, क्या बताया, लगाओ दिमाग, हल्का सा दिमाग लगाओ, पक्का बोलता हूँ समझ आ जाएगा। लगाओ लगाओ दिमाग, इसका एक एक लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, याद रखना। चाहे 10 लगे, चाहे 8 लगे, चाहे 9 लगे, बट पक्का बोलता हूँ ऐसा करके दूंगा।
अवंशिका समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अवंशिका समझ में आया? रिद्धि आ गया? कर रहे बताओ। हैं। अवंशिका करना नहीं है, करना तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ करना तो था ही नहीं इस जैसे क्वेश्चन। देख रही हूँ, हाँ वही देख रही हूँ, उसे समझ देखना नहीं भी नहीं है। है समझना है, चल समझ तो कोशिश कर। करना कुछ है ही नहीं। देवांशी हुआ? बिल्कुल इजी है। गुप्ता जी क्या कह रखा है? बताता हूँ, रुक जा। तुम सब ना, सर पता नहीं क्या हो गया, सर ये दोबारा बता दो, पता नहीं टेंशन लेके घूमते हैं। भैया जिस दिन शायद टेंशन लेनी छोड़ दोगे उस दिन तुम, मैंने क्या कहा था, मार्केट के किंग होगे। मार्केट बिना टेंशन के चलती है गुरजन जी, जितना दिमाग फालतू लगाओगे उतना तेज दौड़ेगा। कुछ समझ में आया किसी को? चल राधिका, चल रिद्धि बता। हम्म। कैसे पता लगा आपको वो यही इंटरेस्ट है, कोई और क्यों नहीं है? कैसे चेक किया आपने ये डबल हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, फ्रैक्शन 1/7 का मतलब क्या है? 7 ईयर्स। तो आपने मल्टीप्लाई करके देखी? फिर कैसे आपने तुक्का मार दिया ये? ऐसे तुक्के नहीं लगाने हैं बच्चों, ये तो फिर बहुत बुरा ब्लंडर हो जाएगा। आईसीआई तो पता नहीं कुछ भी लिखता है। आईसीआई पे मैं ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करता इस मामले में। बोल भाई, तूने ब्लंडर करके देखा है? क्या किया तूने? हाँ। हम्म। हाँ तो छोड़ उसको, तो छोड़। तूने तूने क्या किया इसको? क्या यार, तुम स्कूल नहीं गए तुम सब? तुम गए नहीं? मेरे को तो ना वापस आना पड़ गया। मैं ट्यूशन, अब पहले लिखा था सीए करना हुआ आसान, अब कुछ और ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बिना 6th क्लास के सीए करें? 6th भी नहीं करी तुमने तो? हम्म। बिना स्कूल सीए करें? कर ही रखा तुमने मेरा हाल वही। देखो, ये दिया तुम्हारे सामने, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। कहता है व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड डबल इट्स इन्वेस्टमेंट इन द 7 ईयर्स, और एक हिंट दे दिया। अब मुझे इस बात का आंसर दो। यहाँ 2 रखा, डबल होएगी, क्या होएगी? डबल तनिष्का। यहाँ पी रखा, प्रिंसिपल। 1 + i उसकी पावर 7। ठीक है, राइट, यही कहना चाह रहे हो? ठीक। अब आपको हिंट भी दे दिया, पी 1 + i। आई आपको बता भी रखा है। ट्राई करके देखते हैं कि ये 7 ईयर्स में डबल हो रहा है या नहीं हो रहा। कैलकुलेटर किस नाम का है? ठीक, करो ट्राई। ऑलरेडी गिवन है 1.104090। 7 टाइम मल्टीप्लाई करो। 1/7 बाद में कर लेंगे इसको, पहले 7 टाइम मल्टीप्लाई करो। करो 7 टाइम। 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो पूरा 2 आ रहा है। इसका मतलब आई कितना लिया होगा तभी डबल होगी। अब कुछ कुछ भेजे में गया? नहीं गया, नहीं गया। खुद सोचो, मैंने अभी बोला है, 2 सेकंड पहले बोल के हटा था कि 1 अगर 0.05 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, पावर 2 ली थी, तो कितना आ रहा था? 1 पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक लिया था आपके सामने, हर चीज बता के जा रहा हूं बच्चों, एक एक चीज सुनना। एक एक लिया मैंने आपके सामने, 1.05 उसकी पावर 3, तभी फॉर्मूले से नहीं बता रहा क्योंकि आपके दिमाग को सेटल कर रहा हूं। कितना आ रहा था? 1.157625। मतलब 15% आप कमा रहे हो। 1 से आगे जो था वो सारा क्या था, मैंने क्या कहा था? परसेंट था। क्या था? परसेंट था। तो इसका मतलब यहां जब मैंने 1.104090 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया, वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? 2 हो गया। तो मतलब कोई चीज 1 होगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी? 2 होगी। मतलब उसमें 100% और प्लस हो गया उसमें।
100% क्या हो गया प्लस, तभी तो वो, अब अगर इस प्रिंसिपल को, इसको चाहे तुम लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी सॉल्यूशन करके तुम 2 आएगा तो क्या आएगा तुम्हारा, 2 लाख हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। अगर 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर 1.104090 7 साल में क्या हो जाएगी बच्चों, 1 लाख हो जाएगी। समझ पा रहे हो, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ रही है, इसकी क्रॉस, आपके पास इसकी पावर्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो बार बार 2 ही बनेगा। क्या बनेगा, 2। समझ में आया कुछ या नहीं, अवंशिका समझ में आया बच्चा। 1.104090 जब हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनता है, 2 बनता है। इसका मतलब वो क्या हो गया, डबल कर गया ना इन्वेस्टमेंट को। जब मैंने क्या कहा, 1 से आगे वो सारा परसेंटेज है, 1 से आगे क्या है, सारा परसेंटेज है। तो इसका मतलब 1.10 है तो उसमें 10% जुड़ रहा है, 1.15 है तो इसका मतलब 15% जुड़ रहा है, 1.30 होता तो 30% जुड़ता, अगर 1.40 होता तो कितने जुड़ता, 40%, 1.70 होता तो कितने परसेंट जुड़ता, 70%, 1.90 होता तो कितने परसेंट जुड़ता, 90%, 1.95 होता तो कितने परसेंट जुड़ता, 95%, 1.96 होता तो कितने परसेंट जुड़ता, 96%, 1.99 होता तो कितना परसेंट जुड़ता, 99, बट 1.2 पूरा 2 हो गया तो इसका मतलब कितना जुड़ गया सीधा, 100%। डबल होगी ना इन्वेस्टमेंट, क्या होगी, डबल। तो इसका मतलब कितने आई पे चला होगा वो, इसका मतलब ये क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है सारा के सारा। तो फिर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है वो, 10.4090% पे तो चल रहा है, तभी तो डबल हो रही है। और ये कैसे बना 10.40, क्योंकि आई क्या लेते हैं आप, डिवाइड बाय 100 करके लेते हैं, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे निकालना पड़ जाए तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर लोगे इसको, 100 कर लोगे। तो कितने परसेंट पे जुड़ता चला गया ये, 10.4090 पे, कितने परसेंट पे जुड़ता चला गया ये, 10.4090। अब समझ में आई बात, बताइए। अवंशिका, देवांशी क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ, महक बताओ भी, आंचल, करनाल प्लीज बताओ भी, शिवम, कुणाल समझ में आया या नहीं आया, यस सर। यस सर। बोलो भी। अवंशिका दोबारा बताओ, यस सर, क्लियर दोबारा। है सर। नहीं सर, करनाल क्लियर है। बताओ भी बच्चों, शिवम, कुणाल, संयम, पक्का अब समझ में आया गुरजंत, ये अब भी नहीं आया, अब आ गया पक्का। अब मुझे एक बात का आंसर दे, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ लास्ट, वैसे लेना नहीं था पर वो क्वेश्चन बताना मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं बता के जा रहा हूँ। बताओ, क्वेश्चन नंबर 6। तभी फॉर्मुलेज नहीं करा रहा, दिमाग से चालू करवा रहा हूँ तुम्हारी सारी चीजें, नहीं तो फॉर्मुले से तो बच्चों ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और बच्चों के बस का नहीं होगा, बाद में तो सिमटता ही नहीं है चैप्टर फिर। अब किसी मैथ के टीचर से मत पूछना ये क्वेश्चन, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये मैथ का काम ही नहीं है। कैसे सॉल्व करें इसको तनिष्का, क्वेश्चन समझना क्या है, हर साल 2% बच्चे बढ़ते हैं, 40% बढ़ाने हैं, कंपाउंडेड है, और वो क्योंकि बच्चे तो कंपाउंडेड ही चलते हैं। तुम्हारे दादा दादी 25 करोड़ थे, 5 5 बच्चे पैदा किए, 125 करोड़, अब वो 2 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 250 करोड़ पे तो आबादी पहुंच ही जाएगी। और ये याद रखना, इसमें कंपाउंडेड ना भी लिखा हो तो भी क्या लगाओगे, कंपाउंडेड लगाओगे, पॉपुलेशन हमेशा कंपाउंडेड चलती है। वो ऑप्शन क्या, सी कैसे निकाला, तुक्का मारा, 17 साल में तो 2% के हिसाब से 34% हो गया, 40 तो हो ही जाएंगे। देखा कैसे पुट्ठे दिमाग, अप्रॉक्स से क्या होता है, बेवकूफ लोग। ये ना कुछ लोग तो बस सीए को ना समझ लेते हैं बीए, और जब सीए इंस्टीट्यूट बाहर निकालता है फिर कहते हैं ओहो सीए इंस्टीट्यूट बेकार है, यूट्यूब पे बैठ के मार्केटिंग कर रहे होते हैं। आजकल नेगेटिव मार्केटिंग की बच्चों ज्यादा वैल्यू बनती है, मैंने देखा है।
होता है ना ऐसा। सीएफ है, जैसे नीट बच्चों को क्लियर हुआ, टीचर्स जा जाके रूम्स में चॉकलेट खिला रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। एक नीट हुआ भी, एमबीबीएस नहीं हुई, नीट में बच्चों लगे हुए लाइनें लगा रखी हैं। हाँ जी, आंसर सी तो तुक्का लग गया तेरा। कैसे निकालोगे? कमाल है यार, इतनी राम कथा गा दी मैंने, तब भी तुम्हें समझ नहीं आई। एक एक थप्पड़ लगाओ अपने आप को, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। 1.02, 1.02 क्यों? क्योंकि 2% हर साल बढ़ रही है, कंपाउंडेड ही होगी पॉपुलेशन तो। अब चलो फिर कैलकुलेटर में, 1.02 इंटू इज इक्वल, 2 बार हो गया, 03 पे 2 बार हो गया। अब चलते जाओ, देखो आपके पास ऊपर 03 की जगह 18 पे देखो, 1.40 बन रहा है पूरा। मतलब 17 साल में आपके ये क्या हो जाएगा, 40% बढ़ी होगी। क्योंकि 1.40 का मतलब क्या है, 1.40 का मतलब क्या है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ा देगा, 40%। अभी तो बता के हटाऊं पूरी चीज, पर सर अब इसमें क्या लगाना है? अब बताओ, कोई मुश्किल था? अवंशिका, देवांशी, बताओ भाई, महक, बच्चों निकला 1.02 को मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। 17 ईयर्स में पहुंचोगे तो 1.40 बन जाएगा, मतलब 40% इंक्रीज होगी अपने आप। कितने परसेंट इंक्रीज होगी? 40%। बता भी सुने, अब भी डाउट है? हाँ जी, लाइव वालो बताओ, प्लीज बताओ बच्चों, दोबारा बता दूंगा। सर एक और बार बता दो। कैलकुलेटर है? यस सर। 1.02 2% है तो 1.02 ही डालेगी। यस सर। डाल कैलकुलेटर में, 17 देख, 17 बार स्टेप दबा, 1.40 बन जाएगा। 1.40 क्या है, 40% इंक्रीज है, तभी तो कहा 1 के आगे सारा परसेंटेज है आपका। और क्या राम कथा गाई इतनी बड़ी? इसीलिए तो फॉर्मूला नहीं बताया। अवंशिका, हुआ या नहीं? सर एक, सर आपको एक ही से बचा था कि वो 17 की पावर रखनी आप है उसकी। आप 10 रख के देख लो, 10 पे तो नहीं जा रहा, 7 रख के देख लो। सर हमें ऑप्शन में रख के देखनी है उसे, हाँ, ऑप्शन के बोल। जहां पर आपका 40 आ रहा है वहीं तक चलते जाओ ना, बस कैलकुलेटर दबाते रहो, जहां पर 40 आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे, ऊपर पता लग जाएगा एक माइनस करके। अब समझ में आ रही है? कैलकुलेटर प्रेस किया, 1.02 इंटू इज इक्वल प्रेस करता रहूंगा, जहां 1.40 आ जाएगा वहीं रोक दूंगा अपने आप को। ऊपर 18 दिख रहा था, एक माइनस किया 17, क्योंकि एक स्टेप आगे चलता है ना कैलकुलेटर। बताओ। हाँ जी, ये सर अब ये बच्चे जितने शॉर्टकट्स दिमाग से चलाओगे उतने तेज दौड़ोगे यहाँ। ये नगरी सीए की है, ठीक है कोमल जी। चलें, इसीलिए मैं मैथ्स वाले टीचर को ये चैप्टर नहीं देता, मुझे पता होता है वो करा नहीं सकेंगे इसको मेरे वाले तरीके से। मैथ्स अच्छा करा सकते हैं, पर मेरे वाला तरीका नहीं बताएंगे तुम्हें। और तुम करोगे फिर इसको कौन से तरीके से? अब बताओ भी, जानू जिंदल, 39.4 बच्चे 1000 के पीछे पैदा होते हैं और 19.4 बच्चा मर जाते हैं। कितने बच्चे पैदा हुए? बताओ। 20, 39.4 अगर इंडिया का बर्थ रेट है, इतना तो पता होगा, स्कूल में सिखाया गया होगा। 19.4 अगर डेथ रेट है तो हर साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है? 20/1000। 20/1000 है तो निशा जी इसका मतलब 2% बढ़ रही है। कैसे निकाला? 20/1000। अब 2% बढ़ रही है और कह रहे हैं कि डबल करनी है, तो दिक्कत क्या? कैलकुलेटर। जैसे इंडिया वाले पॉपुलेशन डबल कर रहे हैं, हम कैलकुलेटर से कर देंगे। इंडिया वालों ने तो 150 करोड़ पहुंचा ही दी है। वर्ल्ड में मेरे को लगता है और कोई देश बचेगा ही नहीं, इंडिया नहीं बचेंगे बस। चले, करो। 1.02 इंटू, प्रेस करते रहो जब तक 2 नहीं आता, करते रहो प्रेस, 2 नहीं आता जब तक। देखो, मेरा 2 आके रुका है 1.99999 पे, 36 कैलकुलेटर में ऊपर, तो मेरे को कितना ले लेना चाहिए? 35। एक स्टेप आगे चलता है कैलकुलेटर, ये देखो। हाँ जी,
नहीं जी, 37 पे 2 से ऊपर आएगा। 37 पे नहीं आता है, 36 पे है। 37 पे 2 से ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाना ना, 2 ही लेके ना। तुम्हारा कैलकुलेटर खराब है। कैसियो का MJ12D इसीलिए तो बोलता हूँ। चले, हुआ समझ में आया अच्छे ढंग से? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ICI, और तब क्या चाहिए सिर्फ, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, चले, राइट। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आज आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, परसों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कराएंगे और एन्युटी भी थोड़ा सा छेड़ेंगे।